हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड टू विन। आज हम जानेंगे कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, उनका ओवरऑल व्यू और कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। फ्रेंड, जैसे कि मैंने कल ही कहा था आपको, रिटेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गया है। आपने अगर मेरी कल की वीडियो देखी होगी, ये वाली एक सेकेंड, हाँ, ये वाली वीडियो अगर कल आपने देखी होगी तो इस वीडियो में मैंने देखिए टाइटल भी वही लिखा है, रिटेस्ट इज ऑलमोस्ट डन, कल संभल के ट्रेड करना। तो इसके पीछे का लॉजिक जो है वो समझने की कोशिश कीजिए। लॉजिक सिंपल था, ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, ये मुझे पता था। हालांकि मार्केट इसे टच नहीं किया लेकिन यही से घूम गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो कल है, कल हम निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके लिए जानते हैं। अब निफ्टी मैंने बताया था आपको कि एक ट्रेंड लाइन जो है वो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, तो आपको बस वो ट्रेंड लाइन को ही फॉलो करना है। ये देखिए नीचे, ऊपर से नीचे जो ट्रेंड लाइन आ रही थी वो मैंने पहले भी कहा था, कोई बेरिश मार्केट नहीं है क्योंकि फिलहाल इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग चल रही है और ग्लोबल फाइनेंस भी स्ट्रांग है, तो कोई भी इसमें बेरिश व्यू नजर नहीं आ रहा था। इट वॉज जस्ट अ रिट्रेसमेंट, जैसे कि हम ज्यादा खाने के बाद थोड़ी बहुत डकार दे देते या उल्टी कर देते हैं, तो ये ऐसा ही था। मार्केट जो है वो ओवरबॉट हो गया था, इसलिए थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, अब फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब कल निफ्टी कैसे हम ट्रेड करेंगे निफ्टी में वो जान लीजिए। अब निफ्टी ने जो है बॉटम स्ट्रक्चर बना के ऊपर जाने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन बनाया था, तो अब प्राइस एक्शन तो बना रहा है ये बुलिश का, लेकिन हम बुलिश कब होंगे निफ्टी में? तो ये जो लेवल है निफ्टी का, इस लेवल के ऊपर अगर कोई भी 5 मिनट की कैंडल भी सस्टेन करता है तो हम निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थर्सडे की जो एक्सपायरी है वो उसके हाई के आसपास ही हो। इसका जो हाई है 791 का, उस हाई के आसपास ही इसकी क्लोजिंग हो। लेकिन यहां पे मुझे तो नहीं लगता रिट्रेस होगा, अगर रिट्रेस हुआ तो भी हल्का रिट्रेस होगा और फिर से इसे ब्रेक कर देगा, क्योंकि फिलहाल मार्केट के लिए मैं एक बुलिश व्यू ही रख के चल रहा हूं। लेकिन सिचुएशन कब पैनिक होगी? इनकेस अगर कल गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन जो है अगर इस लेवल के नीचे ओपन होता है 430, ये जो लेवल है 17,430 का लेवल, इसके नीचे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो फिर एक पैनिक सिचुएशन और एक सेलिंग दिखाई देगी, जो इसको ब्रेक करके डायरेक्टली 17,300 से लेकर 17,200 तक जा सकता है निफ्टी। लेकिन फिलहाल तो हम बुलिश के साइड में ही रहेंगे। इसके बिटवीन अगर कहीं पे ओपन होता है और इसे ब्रीच कर देता है इस लेवल को, ये लेवल है आपका 17,620, इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है निफ्टी कल के दिन, तो हमें 17,725 का टारगेट कल देखने को मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था निफ्टी के बारे में व्यू। अब जानते हैं बैंक निफ्टी का व्यू। बैंक निफ्टी जो है वो भी सिमिलरली मैंने बताया था आपको, इस पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया था बैंक निफ्टी ने। अब वहां से रिट्रेस किया, यहां तक रिट्रेस किया, मैंने कहा था आपको यहां तक या फिर यहां तक रिट्रेस कर सकता है और उसके बाद उड़ान भर सकता है। ये भी अपने ऑल टाइम हाई की आसपास जा सकता है या फिर उसके ऊपर भी जा सकता है। तो बैंक निफ्टी के बारे में भी मेरा एक बुलिश व्यू है। अब कल इसे कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो कल के दिन हमें बैंक निफ्टी में देखिए ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही बिल्कुल आके क्लोज हुआ है। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन का जो लेवल है ये है 37,350। अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज दे देता है तो ही हम बुलिश रहेंगे, लेकिन अगर यहां से रिजेक्शन मिलता है, क्योंकि ये जो है ये ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन से अगर रिजेक्शन मिलता है तो फिर से हमें बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ जाते हुए दिखेगा बैंक निफ्टी। तो फिलहाल तो बुलिश व्यू ही रखते हैं, लेकिन पैनिक सिचुएशन तब क्रिएट होगी जब इस लेवल के नीचे ओपन हो जाए। ये लेवल है आपका 36,875। अगर इसके नीचे कहीं पे खुलता है या चला जाता है तो फिर एक पैनिक सिचुएशन मार्केट में दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे खुल के यहाँ पे आके अगर रिट्रेस कर देता है तो ये एक सी के लिए अच्छा बाय होगा,
क्योंकि फिर से ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर देगा और हमारा जो लेवल है वो भी ब्रेक कर देगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलिए फ्रेंड्स, और अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।